आज हमरो स्वाभिमान को छत्र छाया में आयोजित तीज कार्यक्रम को यो दूसरो कार्यक्रम हो। इस कार्यक्रम में जहां हमरा दुई जना माननीय केंद्रीय मंत्रीगण अनुभव और यहाँ पर मंच पर विराजमान हैं हमारे बहुत ही प्रिय आत्मीय जो गोरखाली नेपाली लोगों के लिए, संस्कृति के लिए, भारतवर्ष में उनकी पहचान के लिए, आन बान और शान के लिए जो अहरनिश प्रयत्नशील रहते हैं, ऐसे माननीय हमारे श्री विमल गुरुंग जी जो हमारे बहुत ही आत्मीय हैं, और यहाँ पर बैठे हुए हमारे माननीय नेपाल के राजदूत श्री दीप जी, और यहाँ पर ठकराल जी, और सारी मेरी माताएं बहनें दिन रात एक करके जो लगे। आपको यह एक दिन का प्रोग्राम दिखाई देता है। इस प्रोग्राम के पीछे जो टीम रात दिन एक करके महीनों से लगी हुई है, उन सब टीम के लिए एक बार आप जोरदार ढंग से करतल ध्वनि से आप उनका स्वागत कर दें, जिससे कि यह कार्यक्रम आगे भी इसी तरह से आपको देखने का मौका मिले, जिससे कि यह अभियान कभी रुके नहीं। यहाँ पर उपस्थित मैं आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से, हृदय से बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भारतवर्ष के अंदर जो करोड़ों करोड़ों लोग भारतीय संस्कृति, परंपरा, मूल्य और आदर्श से जुड़े हुए लोग हैं, जो श्रद्धेय स्वामी जी के मिशन के साथ हैं, भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति के माध्यम से, हमरो स्वाभिमान के माध्यम से जो सभी सेवाएं दे रहे हैं, उन सभी भाई बहनों की ओर से भी मैं आपको इस रूप में धन्यवाद देता हूं। यदि आप अपने परिवार को बचा करके रखना चाहते हो, यदि आप अपनी संस्कृति को बचा करके रखना चाहते हो, तो अपनी जड़ों से आप अलग मत होना, और वह आपकी जड़ है, वह नेपाली संस्कृति, वो आपकी जड़ है। उस जड़ को सींचने का काम इस तरह के जो तीज पर्व का जैसा जो आयोजन होते हैं, इसके द्वारा ही उसको सींचा जा सकता है। आप कहीं पर कार्य कर रहे हैं, कहीं नौकरी पर हैं, कहीं कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई छोटा काम कर रहे हैं, पर बड़ा काम कर रहे हैं, पर मैं देखता हूं कि गोरखालियों के अंदर में, दुनिया के अंदर, मैं इस बात को कहते हुए मुझे पीड़ा होती है कि दुनिया के अंदर जिसको सबसे कम स्वाभिमान यदि किसी जाति के अंदर है, देश की बात आती है तो मरने के लिए, मिटने के लिए सबसे आगे गोरखाली होता है। जहां संस्कृति की बात आती है तो वो कहीं छुप करके रहता है, वो सामने नहीं आता है। तुम सारे जितने बैठे हुए हो, मैं देख रहा हूं मेरी युवक बहनें हैं, मेरे भाई हैं, इनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को, उनको अपने आप को नेपाली कहने में, गोरखाली कहने में शर्म आती है। ये कौन सी बात है? क्या तुम अपने जड़ों से विमुख होना चाहते हो? उस जड़ को छोड़ना चाहते हो? जड़ से रहित कोई पेड़ जिंदा नहीं होता है। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो अपनी जड़ों की ओर लौटो। जड़ों की ओर लौटोगे तो तुमको कोई खत्म नहीं कर सकता। हमारी रक्षा के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, तुम्हारी स्वाभिमान के लिए दूसरा कोई आकर के तुम्हारे स्वाभिमान को खड़ा नहीं करेगा। तुम्हारे स्वाभिमान के लिए तुमको तन करके खड़ा होना होगा, तो दुनिया फिर तुम्हारे सामने झुकेगी। तो हमको ऐसा बनना है। आपने देखा होगा श्रद्धेय स्वामी जी ने व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन शुरू किया। भारत के अंदर एक व्यवस्था परिवर्तन होकर के माननीय हमारे आज के जननायक, जननेता नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आज इस देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर देश के सम्मान को बढ़ा रहे हैं। उस अभियान में जब लगे थे, आप जानते हैं हमने भी बहुत कुछ झेला। मैं अभी माननीय राजदूत महोदय को भी कहने वाला हूं, अभी मैं माननीय मंत्री जी को कह रहा था, भारतवर्ष के अंदर में लगभग 2.5 करोड़ नेपाली रहते हैं। जो 2.5 करोड़ गोरखाली नेपाली मैं देखता हूं दिल्ली में इधर उधर जब काम करते हैं, वो अब जो छोटे छोटे नौकरी में होते हैं, काम में होते हैं, तब वो गोरखाली और नेपाली दिखाई देते हैं। जब उनकी पॉकेट में थोड़े से पैसे आ जाते हैं, थोड़ा सा पद और प्रतिष्ठा मिल जाता है, तो वो फिर गोरखाली और नेपाली नहीं दिखाई देते हैं, वो बाबूजी दिखाई देते हैं। तो क्या हम जड़ को काट करके अपने को सींचना चाहते हैं,
या अपनी बलिदान दे करके, जैसे आप माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सीना तान करके हम बलिदान देने के लिए उद्यत रहते हैं और हमको गर्व होता है, इसी तरह से अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जिस दिन तुम सीना तान करके, सीना ठोक करके समाज पे उतरोगे तो तुम्हारी संस्कृति की रक्षा होगी। इसके अलावा संस्कृति की रक्षा का कोई भी उपाय नहीं। हम किसी विध्वंसन की बात नहीं करते हैं, हम सांस्कृतिक मूल्यों का किसी तरह से कहीं लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, नेपाली शब्द के ऊपर भी मैं देखता हूं, मैंने बहुत बार कहा देहरादून वालों को, कुछ बैठे हुए हैं गोरखाली शब्द तो प्रयोग करते हैं, नेपाली शब्द से उनको भय लगता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं और पूरे भारतवर्ष के लोगों को भी मैं ये बताना चाहता हूं, भारतवर्ष के अंदर 3 तरह के नेपाली हैं, ये किसी को पता नहीं है। नेपाली कहते ही सोचते हैं हम भारतीय, कहते ही हम कहते हैं अप्रवासी भारतीय। अमेरिका में जाता है, अमेरिकन सिटीजन वो वहाँ का नागरिक होता है, हमको तो संशय नहीं होता कि वो अमेरिका का नागरिक है कि नहीं है। जब हम नेपाली शब्द बोलते हैं तो ये क्यों डाउट होता है कि नेपाली मतलब नेपाल से ही आया होगा, वो वहीं से ही भाग करके आया होगा, ऐसा क्यों डाउट होता है? इस डाउट को क्लियर करने का काम भी हमको करना होगा। तुम कहाँ सो रहे हो, किस गफलत में हो? जब तुमको अपना स्वाभिमान, जब तुम्हारी बात आती है तुम छिप करके रहते हो। जितने लोग बैठे हैं, देखो मैंने तो शादी करी नहीं, ना मेरे बीवी ना बच्चे ना आगे होने वाले हैं, पर तुमको सावधान कर रहा हूं। तुम तो नेपाली बोलना तुमने घर में छोड़ दिया, तुम आपस में नेपाली में बात नहीं करते हो। तुम जो है अपने बच्चों को मैंने जाना, मैं अभी कई बच्चों को, ऐसे लोगों को जानता हूं, मैंने कहा बेटा नेपाली आती है? हाँ, हमले नेपाली चाहिए, मैं तो जर्मनी सीखूंगा ना, नेपाली मेरे को क्या करना है? मैंने कहा क्यों? बोले नेपाल कोई कल्चर है। अरे इस तरह की भावनाओं को यदि आप अपने बच्चों के अंदर भरोगे तो क्या होगा? इससे देश और दुनिया की हानि तो बाद में होगी, पर तुम्हारी हानि पहले होगी, इसको समझना होगा। इसमें शर्म की क्या बात है, इसमें हीन भावना की क्या बात है? आज भगवान ने, मैं पूरे गर्व के साथ कहता हूं, आपने देखा होगा पीछे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से बहुत तरह के आघात लोगों ने किए। मैंने सोचा जब आचार्य बालकृष्ण के पीछे देश के करोड़ों करोड़ों लोग हमसे प्यार करते हैं, हमारी संवेदनाओं पर लोग जीते हैं, हमारे लिए रोते हैं, हमारे लिए हंसते हैं, तो ऐसे लोगों के रहते हुए यदि आचार्य बालकृष्ण को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत परेशान किया जा सकता है तो फिर तुम किस खेत की मूली हो? इसलिए सोचो, संस्कृति को मत भूलने दो। संस्कृति को भुला करके तुम कभी भी सरवाइव नहीं कर सकते हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, सीना ठोक करके खड़े रहें। जो 3 तरह के नेपालियों की मैं बात कर रहा था, मैं समझा भी देता हूं, क्योंकि लोग कहते हैं कि नेपाली पहचान होगी तो उठा करके नेपाल में भेज देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, नेपाल में भी बहुत सारे भारत के लोग रहते हैं। वहां यदि 1.25 करोड़ नेपाली यदि भारत में है तो 85 लाख भारतीय भी नेपाल में है, तो इसीलिए ये कभी होने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमको क्या करने की जरूरत है? यदि जो भारत के जो संविधान है, भारत की जो न्याय व्यवस्था है, भारत की जो चीजें हैं, हमें उनका पालन करना है। किसी नियम को नहीं तोड़ना है, संविधान को नहीं तोड़ना है। संविधान में रह करके, नियम और कानून में रह करके जो तुम्हारा अधिकार है, उस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। भारत का संविधान, उस संविधान के जो लाइनों को यहाँ का कोई नेता भी नहीं तोड़ सकता है। तो जो 3 तरह की मैं बात कर रहा था, अभी भाई विमल गुरुंग जी से मैं कह रहा था कि यहाँ पर लोग जो है वो उनको समझ में नहीं आता है। ये बहुत एक तरह से हमको भी पीड़ा होती है। देखिए, एक तो वो लोग हो गए, अब देहरादून में रहते हो, पहले से ही रहते हैं, भारत जब परतंत्र था तब से ही रहते हैं। दार्जिलिंग में तो वहाँ मूल में ही वही है शुरू से। उनके इतिहास ढूंढोगे तो 500, 700, 1000 या कई हजार साल पुराना मिलेगा। आप सिक्किम में जाओ, अभी भाई विजय आया था, विजय चामलिंग, हमारे माननीय पवन चामलिंग जी का पुत्र, जो सिक्किम के हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो बड़े पीड़ा के साथ कह रहे थे। जब दार्जिलिंग में हमने उनको बुलाया, वहाँ कार्यक्रम था, बोले जब मैं दिल्ली में जाता हूँ मुझे पीड़ा होती है। वो कहते हैं कि तुम नेपाल से भाग करके कब आए थे? बोला मैं 6 बार मुख्यमंत्री रह गया, फिर भी मेरे को कहते हैं कि तुम कब आए थे, कि हमको पीड़ा होती है। बोले हम तो यहीं रचे बसे, ये भूमि हमारी, धरती हमारी, हमको सोचते हम विदेशी। बोले इस भ्रम को कौन तोड़ेगा? इस भ्रम को आपको ही तोड़ना पड़ेगा। मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है, आस्था चैनल के माध्यम से, संस्कार चैनल के माध्यम से और आप सबके साथ से भी, यदि आज इस बात को सुना रहा हूं तो आप यहाँ पर हैं इसलिए मैं सुना रहा हूं। आप लोग खड़े हो जाइए, आपके पीछे हम खड़े हैं, जिससे कि इस भ्रम को हम एक दिन में तोड़ सकते हैं।
वो भ्रम काफी मात्रा में अभी टूट चुका है। तो 3 तरह के नेपाली की मैं बात कर रहा था, जो यहीं पैदा हुए, रज बस गए सदियों से, वो तो यहीं के हैं। इसके बाद में दूसरे जो हमारे बाप दादा परदादा काम के लिए आए, नौकरी के लिए आए, तलाश करके आए, कैसे भी आए, यहाँ बस गए। हम पैदाइशी, यदि हम भारत के पैदाइश हैं तो हमारा अधिकार है कि हमारी नेशनलिटी भारतीय है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तीसरे बच गए जो हमारे कार्यों के लिए अभी आते हैं, मेरे बहुत सारे भाई हैं, मेरे बहुत सारे लोग हैं जो नेपाल से यहाँ पर आते हैं, उनके लिए देखिए जो अधिकार हैं, आप ये मानिए, क्योंकि डुअल सिटीजनशिप भारत और नेपाल में नहीं, मैं राजदूत जी को बताने वाला हूं, जो यहाँ भारत के एम्बेसडर राय साहब हैं, उनको भी मैंने कहा था, उसमें थोड़ा सा भ्रम है, क्योंकि कई जगह पर आप आते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, लोग अनावश्यक रूप से आपको प्रताड़ित करते हैं। आपको भारतीय नागरिक की जितनी ही हैसियत प्राप्त है, परंतु कुछ चीज़ों में हमको थोड़ी सी, जैसे नेशनलिटी के विषय पर हमको सावधान रहना होगा कि वहाँ पर आप डुअल सिटीजनशिप नहीं रख सकते हैं। उस विषय में भी और स्पष्ट बता देंगे। हमारा प्रयास है, क्योंकि जिस चीज़ को जो मैं महसूस करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब हमको पीड़ा झेलनी पड़े तो मैं चाहता हूँ कि आपको वो पीड़ा ना झेलनी पड़े, इसके लिए प्रयास करेंगे। और हमारा सौभाग्य है कि श्रद्धेय स्वामी जी का हमको साथ है, उनका आशीर्वाद है, देश के करोड़ों लोग हमारे साथ हैं, इसीलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सीना ठोक करके आप चाहे चौकीदार हों, चाहे आप गेट पे खड़े हों, चाहे आप जो है बर्तन मांजते हों, चाहे आप उद्योग करते हों, चाहे आप व्यापार करते हों, चाहे आप छोटे पद पर हों, बड़े पद पर हों, आपकी ईमानदारी की वजह से आज गोरखेर जाति को पूरे विश्व याद करता है। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे माननीय मंत्री जी आए, रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा, ये मेरा नेपाल का ड्राइवर है जो मेरे साथ 10 साल से है। क्यों? क्योंकि वह ऑनेस्ट है, इसलिए उनके साथ है। इसी तरह से बहुत सारे नेताओं के पास, बहुत सारे उद्योगपतियों के पास, बहुत सारे व्यापारियों के पास में वो नेपाली लोग हैं, वो गोरखाली लोग हैं। क्यों हैं? क्योंकि वह ईमानदार हैं, वो अपने जो मालिक होते हैं, जिन पर वो आश्रित होते हैं, उनके साथ कभी वो दगा नहीं करते हैं। इसका ये सबसे बड़ा प्रमाण है। इसी तरह से आज भारतवर्ष के अंदर माँ भारती के ऊपर जब भी आँच आता है, कोई बात आती है, तो सबसे आगे लड़ने वाली यदि कोई कौम है, सबसे आगे भेज दिया जाता है सीमा के मैदान पर, तो गोरखा रेजिमेंट को भेजा जाता है। क्योंकि गोरखाली कभी छाती पे तो गोली खाने जानता है, वो कभी पीठ की गोली कभी नहीं खाएगा। जब तुम छाती की गोली खाने जानते हो, तो भारतीय अपनी जो नेपाली संस्कृति के ऊपर आघात होता है, तो क्या इस छाती में दर्द नहीं होता है? तो दर्द होनी चाहिए। जिस दिन दर्द तुमको होगा, दुनिया तुमको फिर तुम्हारी संस्कृति को लेकर के कभी अपमानित नहीं करेगी। मैं इतना ही चाहता हूं और मैं कुछ नहीं चाहता। तो हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, बहुत आशीर्वाद है, आप बहुत समृद्धशाली हों, उन्नति करें, देश में आगे बढ़ें, और जिस तरह से हम पहले से ही माँ भारती के रक्षा में आगे हैं, उस आन बान शान और गौरव को हम बढ़ा करके और आगे पहुँचें। यही मेरी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।